हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इस अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। जॉशुआ सैंची से अभी भी पूछा होता है कि क्या जिसे तुम लाइक करते हो ये वही लड़का था, जिस पर सैंची कहती कि नहीं ये वो नहीं था। तो वो पूछने लगता है कि तुम्हें किस तरह के लड़के अच्छे लगते हैं। सैंची अभी बता नहीं रही होती, कह रही होती कि मैं तुम्हें क्यों बताऊँ। तो वो कहता है कि पर वो मिंग नाम का लड़का काफी अच्छा था। तो वो कहने लगती कि नहीं वो बिल्कुल अच्छा नहीं था, वो स्मार्ट सा है। अब ये सुनने के बाद वो कहता है कि क्या तुम्हें मसल्स वाले लड़के पसंद है। तो सैंची कहती कि नहीं मुझे वो भी नहीं पसंद, तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो। तो वो कहने लगता है कि बताओ ना तुम्हें किस तरह के लड़के पसंद है। पर सैंची उसे कुछ भी नहीं बताती और उसे पूछने लगती कि तुम्हारी क्यों नहीं अभी तक गर्लफ्रेंड बनी, तुम्हें भी तो कोई गर्लफ्रेंड ढूंढ लेनी चाहिए ना। तो वो कहता है कि अब मेरे पास गर्लफ्रेंड नहीं है तो तुम ही ढूंढ दो। जिस पर वो कहने लगती कि मेरी जो फ्रेंड्स है वो सब मेरी एज की है और जो भी लड़के आसपास की वो भी मेरी एज की है। तो जॉशुआ कहने लगता है कि अच्छा ऐसी बात है, पर वो भी चलेंगी। अब ये सुनते साथ ही सैंची से कहने लगती कि क्या मतलब। जॉशुआ जब आगे कुछ नहीं बोलता तो वो दिली दिली में सोचने लगती कि क्या मतलब ये मुझसे मजाक कर रहा था। पर जॉशुआ तो अपनी बात कहने के बाद काफी खुश था। सैंची को भी एयरपोर्ट से उसका भाई सांग्यान लेकर आता है और उसकी मॉम पूछने लगती कि तुम लेट कैसे होगी। तो वो कहती है कि भाई मुझे लेट लेने आया था, वहाँ पे मैं बैठ कर इसका वेट कर रही थी। तो वो आगे से कहने लगता है कि मैं इसकी फेवरेट चीजें वगैरह लेने गया था, पर वहाँ पे बैठ के तो मैंने इसका 1 घंटा वेट किया, इसने तो नहीं किया। तो वो भी अपने मॉम डैड के साथ अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद अपने मॉम डैड दोनों को एक एक गिफ्ट देती है हैप्पी न्यू ईयर का, और अपने भाई के लिए भी ग्लासेस लेकर आती है, जिसको वो ग्लासेस बिल्कुल नहीं पसंद आती। वो तो उसे ले ही नहीं रहा होता, पर सैंची उसको धक्के से देने लगती है और ये बात भी मनवा लेती है कि तुम्हें अच्छी लगी। और फिर जब पूरी फैमिली साथ में बैठ कर खा रहे होते हैं तो सैंची की मॉम सांग्यान को कहने लगती है कि तुम्हारे लिए जो ब्लाइंड डेट थी उससे मिलने के लिए तुम जाओगे या नहीं जाओगे। तो वो कहने लगते कि मैंने किसी से मिलने के लिए नहीं जाना। पर उसकी माँ बाबा कहने लगती है पर इन दोनों का तो आपस में बहन भाइयों का खेल ही स्टार्ट हो जाता है, जिसे देखने के बाद उसकी माँ भी उनके साथ खेलने लगती है। और सांग्यान जब बाइक की लाइट ठीक करने के लिए आता है तो सैंची उसे पूछने लगती है कि क्या तुम ब्लाइंड डेट के लिए जाओगे। तो वो कहता है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा। और फिर उसे पूछने लगता है कि तुम क्यों मुझसे पूछ रही हो। तो वो कहती है कि अगर तुम्हें अकेले जाते हुए शर्म आ रही है, एम्बेरसमेंट फील हो रही है तो तुम साथ में अपने फ्रेंड जॉशुआ को ले जाओ ना। तो वो कह लगते कि मैं क्यों जॉशुआ को लेकर जाऊँ। तो वो कहती है कि देखो वो भी सिंगल है, तुम भी सिंगल हो, तुम दोनों ही डेट पर चले जाओ ना। पर इतने में सांग्यान को मैसेज आता है, जिसे देखने के बाद वो स्माइल पास कर रहा होता है और अपनी सिस्टर को आके ये बताता है कि मुझे पहले से एक लड़की पसंद करती है, जिसकी वजह से मैं डेट पर नहीं जाना चाहता, जबकि ये नहीं बताता कि मैं भी उसे लाइक करता हूँ। अब उसकी ये बात सुनने के बाद सैंची भी उस पर हंसने लगती है। तो वो भी कहने लगता है कि क्या मतलब तुम्हें ये लगता है कि मैं हैंडसम नहीं हूँ बल्कि जॉशुआ हैंडसम है। ये कहते हुए उसे पीछे की तरफ कर रहा होता है और इसी में वो डोर भी लॉक कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। तो सैंची कहने लगती है कि डोर ओपन करो। तो वो कहता है कि कूद के आ जाओ, पर वो कूद नहीं रही होती और उसे कहती है कि डोर ओपन करो। तो वो कहता है कि ठीक है पहले मुझे कहो मैं हैंडसम हूँ। तो वो भी उसे नहीं कह रही होती, स्लो कह रही होती है। फिर उसे ऊंचा बुलवा कर उसका डोर ओपन कर देता है और जैसे सैंची अंदर आती है तो अंदर आने के बाद घर के अंदर जाते हुए वहाँ का डोर लॉक कर देती है। और फिर जब प्ले रूम में होती है तो उसकी मॉम उसके लिए बेड वगैरह सेट करती है और वहाँ पर उसे सोने के लिए छोड़कर चली जाती है। वो भी उसी बॉक्स को निकालती है जिसमें से सारी चीजें वगैरह पैक कर दी थी जो भी जॉशुआ के रिलेटेड थी। एक टॉय निकाल कर उसे देख ही रही होती है तो फिर जॉशुआ को मैसेज करके कहने लगती है कि मेरे भाई को भी एक गर्लफ्रेंड मिल चुकी है, क्या वो भी छोटी है। तो आगे से कहने लगता है कि अगर छोटी भी हो तो क्या है, 18+ तो है ना। ये सारी बातें उसको वॉइस नोट में भेजता है। अब वो ये सब बातें कहने के बाद सोचने लगता है कि क्या ये अपने भाई के बारे में पूछ रही थी या अपने बारे में, क्योंकि ये तो उसको लाइक करने लगा था पर अभी उसको ये नहीं पता होता कि वो भी उसको लाइक करती या नहीं करती। तो कहने लगते कि अगर ये बात इसके ऊपर आती है तो क्या ये मुझे एक्सेप्ट कर लेगी, पर ये तो मुझे अपना बड़ा भाई समझती है। यही सोचा होता। दूसरी तरफ सैंची सोची होती है कि इसको छोटी लड़कियों से कोई मसला नहीं, क्या मतलब ये मुझे लाइक करता है या मुझे एक्सेप्ट कर लेगा। और इसी तरह सुबह हो जाती है तो जॉशुआ अपने फ्रेंड के साथ बैठा होता है जिसकी शादी होने वाली थी, उससे बातें वगैरह कर रहा होता है। तभी उसका फ्रेंड पूछने लगता है कि तुम जिस लड़की को लाइक करते हो उसके बारे में भी तो कुछ बताओ। तो वो कहने लगता है कि अभी हमारे दरमियान ऐसा खास कुछ भी नहीं हुआ और ना ही कुछ बताने वाला है। तो वो कहने लगता है कि तुम अपनी फीलिंग्स के बारे में उसे बताओ ना, इससे पहले उसे कोई और ले जाए। तो वो कहता है कि अगर उसे कोई अच्छा लड़का ले जाता है तो मैं उसके लिए खुश होऊंगा। तो वो उसे पूछने लगता है कि क्या वो किसी और को लाइक करती है
जिस पर जोशु हाँ कह देता है और पूछने लगता है कि उस लड़के के बारे में उसने क्या बताया, जिस पर वो बता रहा होता है कि वो दूसरी लड़कियों को वैसा ट्रीट करता है जैसा कि वो उसको करता है। अब ये बातें सुनकर वो उसे कहता है कि मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि ये तुम्हारी बात हो रही है, जिस पर जोशु कहने लगता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कैसे हो सकता हूँ। पर फिर भी वो उसके दिल में वहम तो डाल देता है कि ये तुम ही हो। और सैंगची जिसको सुबह में ही जोशु का मैसेज आता है कि मैं यहाँ तुम्हारी सिटी में आ गया हूँ और कुछ टाइम में हम मिलेंगे। अब उसका ये मैसेज देखने के बाद वो सोचने लगती है कि उसने ये मैसेज मुझे क्यों किया है। और फिर तैयार वगैरह होने के बाद जब अपने भाई के साथ उसके फ्रेंड की शादी के लिए जाती है तो वहाँ पर जाके रेड इनवेलप दे रही होती है, पर संज्ञान का फ्रेंड उससे वो रेड इनवेलप नहीं ले रहा होता। और उसके बाद तो सैंगची इधर उधर यही देख रही होती है कि अभी तक क्या जोशु नहीं आया। तो इतने में जैसे टेबल पे बैठती है तो वहाँ पर जोशु भी आ जाता है। ये जोशु को देख रही होती है, जोशु से देख रहा होता है उसका फ्रेंड, फिर इसको सैंगची की टेबल पे बिठा देता है क्योंकि वहाँ पर सभी इसके फ्रेंड्स थे। तो संज्ञान जो उन दोनों के दरमियान में बैठा था, संज्ञान उसे कहने लगता है कि अगर तुमने ये रेड इनवेलप लेना है ना तो तुम्हें मुझे कुछ अच्छा कहना होगा। तो वो भी कह देता है कि अगर मैं तुम्हें डार्लिंग ब्रदर कहूँ तो कैसा रहेगा। अब ये बात सुनकर संज्ञान को बिल्कुल अजीब लगता है, बाकी सब भी उसको कहने लगते कि तुम कितने चेंज हो गए हो। तो वो कहने लगता है कि डार्लिंग ब्रदर देखो ना, सब ये मुझे बुली कर रहे हैं, और उससे रेड इनवेलप तो ले लेता है। पर ये बात थोड़ी सैंची को भी अजीब लगती है। वो अपने भाई से पूछने लगती है कि इसको क्या हुआ है। तो वो भी जोशु को मेंटल हॉस्पिटल का एड्रेस देने लगता, कहता है कि तुम्हें यहाँ पर इसके बाद जाना चाहिए। और फिर से उसके डार्लिंग ब्रदर कहने की वजह से संज्ञान अपनी जगह पर सैंची को बिठा देता है। और इतने में वहाँ पर उनके फ्रेंड और ब्राइडल की एंट्री हो जाती है। ये सब तो उसका खड़े होकर वेलकम वगैरह करने लगते हैं और इसकी वीडियोस वगैरह भी बना रहे होते हैं। वो भी आगे कहने लगता है कि मुझे नहीं पता था मेरी इतनी जल्दी शादी हो जाएगी, पर मेरी वाइफ ने मुझे वैसे एक्सेप्ट किया जैसा मैं हूँ, ना ही हाइट की वजह से मुझे रिजेक्ट किया। इसी खुशी में वो सबके साथ ड्रिंक करता है। फिर वहाँ से जब वो चले जाते हैं तो सभी खाने के लिए बैठ जाते हैं। पर जोशु देख रहा होता है कि इसने तो मुझे बुलाया भी नहीं। वो भी उसको मैसेज कर देता है कि जब मैं आया तुमने तो मुझे हाय भी नहीं कहा। ये मैसेज करने के बाद उसको उसके मोबाइल की तरफ इशारा भी करता है, जिस पर वो अपना मोबाइल देखती है और उसकी मॉम का मैसेज आ जाता है। तो वो अपने भाई को घर वालों का मैसेज दिखाती है, पर उसका भाई तो बिल्कुल भी नोट नहीं करता। और जोशु से पूछने लगता है कि जी तुम्हें कौन कहता है। तो वो कहने लगती है कि ये मेरा निक नेम है। तो कहता है कि अच्छा तो तुम्हें इस नेम से कौन कौन बुलाता है। तो वो बताती कि भाई बुलाता है, मॉम डैड अंकल आंट ये सब मुझे बुलाते हैं जो मेरे क्लोज में हैं। और फिर से जोशु के वही उल्टे सवाल स्टार्ट हो जाते हैं। सैंगजी से उस लड़के के बारे में पूछ रहा होता है जिसको सैंगजी खुद भी नहीं जानती कि वो किसको लाइक करती है और वो लड़का कहाँ है, वो कौन से क्लास में पढ़ता है, वो क्या तुमसे मिला, तुम उसको कैसे लाइक करती हो। अब ये बातें सुनकर सैंगजी कहने लगते है कि मैं तुम्हें ये क्यों बताऊं। और फिर वहाँ पर कुछ फ्रूट्स में स्ट्रॉबेरी आती है तो वो जैसे उठाने लगते है तो उनका एक फ्रेंड ले लेता है। अब ये देखने के बाद सैंगजी पीछे हो जाती है और ये सब जोशु भी देख रहा होता है। तो फिर वो अपने भाई से पूछने लगते है कि हमने कब तक घर जाना है। तो वो कहता है कि अभी नहीं जाना। तो वो कहती है कि ठीक है मैं अकेली घर चली जाती हूँ। यही कहकर वो जब वहाँ से जा रही होती तो जोशु भी उसके पीछे से आ जाता है, कहने लगता है कि मैं तुम्हारे भाई की कार की लेकर आ गया हूँ तो मैं घर छोड़ देता हूँ। तो वो कहती कि नहीं इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद ही घर चली जाऊंगी। पर वो उसे कहने लगता है कि नहीं अगर तुम्हारा सामना किसी और से हो गया तो इसलिए मैं ही तुम्हें छोड़ूंगा। ये कहकर उसको लेकर जाने लगता है और रास्ते में रुक के उसके लिए स्ट्रॉबेरीज वगैरह भी लेता है, वो लाकर उसे देता है। और सैंगची जब स्ट्रॉबेरी खा रही होती है तो वो जोशु को भी देती है, पर जोशु जो हाथ से नहीं पकड़ रहा होता क्योंकि वो ड्राइविंग कर रहा था। तो वो उसे कहता है कि तुम हाथ अपना मेरे पास लेकर आओ। तो वो कहती कि क्या मतलब, तो मेरे हाथ से खाना चाहते हो। अभी इतना कहना ही होता है तो वो सच में उसके हाथ से खा लेता है वो स्ट्रॉबेरी। अब इसके बाद तो सैंगची से शाय फील करने लगती है, पर इस बात के बाद तो जोशु बहुत ही खुश होता है, उसके लिए सॉन्ग भी लगाता है जिसे सुनकर सैंगची भी हंसी होती है, जोशु भी हंस रहा होता है। इसी तरह दोनों घर तक पहुंच जाते हैं। सैंगची जैसे वहाँ से जाने लगते हैं तो वो उसे रोक कर एक गिफ्ट देने लगता है, यहाँ तक कि उसने वो रेड इनवेलप जो उसके भाई से लिया था वो भी इसे दे दिया था, ये कह करके जी वो नेम जो इसके क्लोज वाले लोग लेते हैं क्योंकि जोशु भी उसके क्लोज में आना चाहता था। और उसको जो गिफ्ट देता है वो उसे यहीं पर खोलने को कहता है। वो जैसे उसे ओपन करके देखते हैं तो वो एक ब्रेसलेट होती है जिस पर उसके नेम का फर्स्ट वर्ड लिखा होता है, जिसे
जिसे देखने के बाद वो कहने लगती कि क्या ये मेरा नेम है। तो वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें अच्छा लगा, तो वो कहती है कि हाँ अच्छा लगा। उसे गुड नाइट कहकर वहाँ से जाने लगती है। जॉशुआ तो उसे गिफ्ट देने के बाद काफी खुश होता है और घर जाने के बाद सैंक्ची सोची होती कि उसने ये गिफ्ट मुझे क्यों दिया। तो नेट वगैरह पर सर्च करने पर उसे पता लगता है कि ब्रेसलेट उनको दी जाती है जिसको वो लाइक करते होते हैं। तो सोचने लगती कि क्या सच में वो मुझे लाइक करता है। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो